हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी हाल ही में क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उनके अभ्यास के लिए हमने क्या किया है कि क्रम वाइज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने हम पेश करेंगे, उनका रिवीजन कराएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी प्रैक्टिस बनेगी। और वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें ऐसे स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम 12th क्लास के भी होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि किसी चालक को धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी चालक को धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि इसके लिए जो है उसका द्रव्यमान जो होता है वो घट जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन इसी क्रम में है, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच की दूरी वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दूरी आधी करने पर जो होती है वो बल इसका जो होता है वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इस क्रम में जो आपका F का मान है वो दूरी आधी करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, दूरी आधी करोगे तो ये हो जाएगा और F प्रोपोर्शनल 1/r² अपॉन में 4, ये 4 इसके साथ चला जाएगा तो बल जो है वो कितना हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से दूरी आधी करने पर आपका जो बल है वो 4 गुना हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल में भी आता है, अति लघु में भी आता है। और कहीं ना कहीं ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके दो फॉर्मूले होते हैं, Q = Ne और Q = IT। तो इन दोनों फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूले का यूज तब करते हैं जब हम आवेश को ज्ञात करना हो, जब धारा और समय दिया रहता है। तब हम बात करेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 का मात्रक आपको बताना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जो किससे निकल कर आता है, ये निकल के आता है F प्रोपोर्शनल 1/4 पाई ε0 और Q1 Q2 अपॉन में r²। तो हमें इसका मात्रक निकालना होगा। तो ये जो F है वो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा F × r²। तो ये आपका Q × Q1 आपका हो जाएगा कूलाम स्क्वायर और F का मात्रक न्यूटन और बीच की दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 तथा किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन में क्या संबंध होता है। इसके लिए आपका जो सूत्र बनेगा वो ε0 के होता है। अब बात करते हैं SI पद्धति में द्रव्यमान की वैद्युतशीलता ε0 की जो विभा होती है वो कितनी होती है, वो m-1 L-3 T⁴ A²। तो ये आपका जो है किसकी होती है, द्रव्यमान की वैद्युतशीलता ε0 की विभा होती है। इसी क्रम में हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विभा होती है वो क्या होती है, mLT-3 A-1, यानी कि इसकी जो विभा होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी और इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, ये क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। इसका फॉर्मूला होता है P = Q × 2L। इसके माध्यम से इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम मीटर हो जाता है, विभा आपकी हो जाएगी LTA। इसी क्रम में बात करते हैं 9 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋणावेश है तो अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा, 3.2 × 10⁻19 कूलाम। आपको मैं बता दूं कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो उस पे 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 प्रोटोनों पर आवेश जो होता है वो क्या हो जाएगा, Q = 2e। धनावेश होता है, हम जानते हैं कि प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है। और इसके साथ ही साथ अब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19, तो कितना हो जाएगा 3.2 × 10⁻19। तो इस क्रम में ये
आपका जो अल्फा कण पर आवेश होगा वो आपका 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। इसी क्रम में लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, परस्पर समांतर वैद्युत रेखाएं किस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं? इसका जो आंसर है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, इसी क्रम में आगे भी हम चैप्टर वाइज क्लास को जारी रखेंगे और कहीं ना कहीं ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें।